स्वागत है आपका फ्रेंच फॉरेन लीजन के स्टेप बाय स्टेप रिक्रूटमेंट प्रोसेस के इस वीडियो में। फ्रेंच फॉरेन लीजन क्या है और कैसे आप इससे करोड़पति बन सकते हो, वो सारी बातें इससे पहले वाले वीडियो में कवर हो चुका है, जिसका लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और इस वीडियो में आपको सीधे रिक्रूटमेंट प्रोसेस के बारे में जानकारी मिलेगी। फ्रेंच फॉरेन लीजन के रिक्रूटमेंट टेस्ट को देने के लिए आपको फ्रेंच भाषा आनी चाहिए, ऐसा बिल्कुल नहीं है। ये सारे टेस्ट इस बात को ध्यान में रखकर डिज़ाइन किए गए हैं कि कैंडिडेट्स फ्रांस के बाहर के देशों से आने वाले हैं जिनको फ्रेंच भाषा नहीं आती। तो उनकी भाषा आपको अगर नहीं आती है तो इस बात की चिंता करने की आपको कोई ज़रूरत नहीं है। रिक्रूटमेंट प्रोसेस नॉर्मली 3 हफ्ते चलता है, लेकिन आपको 4 से 5 हफ्ते वहाँ रहने की तैयारी करनी होगी। और रिक्रूटमेंट टेस्ट के दौरान जितने दिन आप वहां रहोगे, आपके रहने, खाने और पहनने की व्यवस्था फ्रेंच फॉरेन लीजन द्वारा किया जाएगा। लीजन के रिक्रूटमेंट सेंटर में पहुंचने के बाद पहले 2 दिन में होगा आपका वेलकम। फिर रिक्रूटमेंट के बारे में आपको पूरी जानकारी दी जाएगी और आपका एक फाइल बनाया जाएगा। इन 2 दिनों के बाद 7 दिन तक चलेगा आपका इवैल्यूएशन, जिसमें होगा मोटिवेशनल इंटरव्यू। यानी ये जानने की कोशिश करेंगे कि आप लीजन क्यों ज्वाइन करना चाहते हो और आप कितने मोटिवेटेड हो लीजन को ज्वाइन करने के लिए। फिर होगा स्पोर्ट्स टेस्ट या फिजिकल फिटनेस टेस्ट, इनिशियल मेडिकल विजिट और 5 साल लीजन में सर्विस करने का कॉन्ट्रैक्ट आपको साइन करना होगा। 7 दिन के इवैल्यूएशन प्रोसेस के बाद अगला 7 दिन चलेगा आपका सिलेक्शन प्रोसेस, जो होगा फ्रांस के ओबानिया में। सिलेक्शन प्रोसेस में होगा आपका साइको टेक्निकल टेस्ट, जिसके बारे में आगे इस वीडियो में बताऊंगा। फिर होगा एडिशनल मोटिवेशनल इंटरव्यू, सिक्योरिटी मेंटेनेंस, कॉम्प्लीमेंट्री मेडिकल एग्जामिनेशन और आखिर में होगा आपका पर्सनालिटी टेस्ट। अब स्टेप बाय स्टेप देखते हैं रिक्रूटमेंट प्रोसेस को। तो शुरुआत करते हैं पहले स्टेप से, जो ये है कि आप पहले ये चेक कर लीजिए कि आप एलिजिबल हो या नहीं। एज लिमिट तो है 17.5 से लेकर 39.5 साल तक, लेकिन अगर आपकी उम्र 18 साल पूरी नहीं हुई है तो आपको अपने पेरेंट्स का ऑथोराइजेशन लेटर लगेगा। 18 साल से ऊपर हो चुके हो तो आपके माता पिता की मंजूरी की ज़रूरत नहीं है। दूसरा, आपको कम से कम 10 पुलअप्स करने आनी चाहिए और आपके दांतों में कीड़े लगे हुए नहीं होनी चाहिए, वरना पहली रिटर्न फ्लाइट पकड़कर आपको वापस आना पड़ेगा। आपकी बॉडी की BMI यानी बॉडी मास इंडेक्स 20 से 30 के बीच होनी चाहिए। आपको कम से कम 25 मीटर बिना किसी सहायता के तैरने आना चाहिए। इन सारे चीज़ों को पहले आप प्रैक्टिकली टेस्ट कर लीजिए, उसके बाद ही आगे के प्रोसेस को देखिए। अब आते हैं स्टेप 2 पर। दूसरा स्टेप यह है कि आप कौन से रिक्रूटमेंट सेंटर में जाना चाहेंगे, ये डिसाइड कर लीजिए। जैसे मैंने आपको पहले वीडियो में बताया था कि फ्रेंच फॉरेन लीजन को ज्वाइन करने के लिए आपको फ्रांस जाना पड़ेगा। तो टूरिस्ट वीज़ा, विजिट वीज़ा या स्टूडेंट वीज़ा जो भी आप ले सकते हो, उसकी व्यवस्था आपको ही करनी पड़ेगी और आपको ही डिसाइड करना होगा कि आप फ्रांस के कौन से रिक्रूटमेंट सेंटर में जाना चाहोगे। वैसे तो कई सारे रिक्रूटमेंट सेंटर्स हैं, लेकिन प्री सिलेक्शन सेंटर है पेरिस और ओबानिया में। और रिक्रूटमेंट सेंटर्स 24/7 खुला रहता है, यानी आप दिन में या रात में किसी भी समय वहां जा सकते हो। तीसरा स्टेप है डॉक्यूमेंट्स और इक्विपमेंट्स। तो डॉक्यूमेंट्स में आपको क्या क्या लगेंगे? प्लेन टिकट, वीज़ा, पासपोर्ट, बर्थ सर्टिफिकेट। अगर किसी रीजनल लैंग्वेज में सर्टिफिकेट है तो उसे आप इंग्लिश में ट्रांसलेट करवा लीजिए। इसके अलावा अगर आप किसी सिक्योरिटी फोर्स में काम कर चुके हो तो उसका सर्टिफिकेट, और कोई डिप्लोमा या डिग्री कर रखा है तो उसका सर्टिफिकेट भी साथ में ले लीजिए। इक्विपमेंट्स में आपको लगेंगे 2 से 3 जोड़ी टी शर्ट, 7 जोड़ी सॉक्स और अंडरवेयर, रनिंग शूज रख लीजिए 1 जोड़ी, 50 यूरो तक का कैश और कॉइन्स लगेंगे आपको मशीन में से खाने पीने की चीज़ें निकालने के लिए। टॉवेल्स और स्लीपर्स ले लीजिए, टूथब्रश, पेस्ट ले लीजिए, साबुन, शैम्पू और छोटा सा ब्रश लीजिए, क्योंकि शुरुआत में आपको कपड़े हाथों से धोने पड़ेंगे। एक छोटा सा फ्रेंच डिक्शनरी साथ में रख लीजिए। चौथे स्टेप में मेडिकल हिस्ट्री एंड टेस्ट्स। अब नेसेसरी मेडिकल कंडीशंस क्या क्या हैं? जैसे मैंने पहले बताया, आपके दांतों में कीड़े लगे हुए नहीं होने चाहिए और आपकी मैस्टिकेटरी कोएफिशिएंट यानी आपके जबड़े और दांतों से चबाने की शक्ति 40% या उससे ज़्यादा की होनी चाहिए। अगर आपके शरीर में कोई सर्जरी यानी ऑपरेशन हुआ है तो एक सर्टिफिकेट लगेगा जो ये सर्टिफाई करे कि आप बिल्कुल फिट हो और उस बीमारी या ऑपरेशन की वजह से आपके शरीर पर कोई भी असर नहीं रहा। आपका विजन टेस्ट किया जाएगा,
आपके सुनने की क्षमता को भी चेक किया जाएगा और एक यूरिन टेस्ट होगा आपके शरीर में ड्रग, ब्लड और प्रोटीन लेवल को टेस्ट करने के लिए। अब ऐसी बीमारी के बारे में बताता हूँ जो अगर किसी को है तो वो 100% फेल हो जाएगा। तो ये बीमारियाँ हैं ट्यूबरक्लोसिस या टीबी, हेपेटाइटिस, कैंसर, HIV, डायबिटीज़, अनीमिया, साइकाइट्रिक पैथोलॉजी, ड्रग ट्रीटमेंट, विजन 2 वीक, हियरिंग 2 वीक, यानी देखने की क्षमता ज़्यादा कमज़ोर है या सुनने की क्षमता ज़्यादा कमज़ोर है, तो 100% वो कैंडिडेट फेल हो जाएगा। अब 5वें स्टेप में होगा स्पोर्ट्स टेस्ट या फिजिकल फिटनेस टेस्ट। तो जब आप लीजन के रिक्रूटमेंट सेंटर पहुंचोगे, सबसे पहले होगा आपका पुलअप्स टेस्ट और ये पुलअप्स आपको दोनों हाथों को दूर फैलाकर मारने होंगे। आप अगर 4 पुलअप्स भी नहीं मार पाए तो सिलेक्शन प्रोसेस शुरू होने के पहले ही खत्म हो जाएगा और सीधे रिटर्न फ्लाइट पकड़कर घर वापस आना पड़ेगा। हालांकि मिनिमम 4 पुलअप्स मारने पड़ते हैं पास होने के लिए, लेकिन लगभग 10 पुलअप्स की प्रैक्टिस करके जाएंगे तो बेहतर रहेगा। पुलअप्स के बाद आता है एंड्योरेंस टेस्ट, जिसमें आपको 12 मिनट तक दौड़ लगानी है और कम से कम 2500 मीटर आपको पूरा करना है इतने ही समय में। फिर इसमें और एक टेस्ट है जिसे कहते हैं लुक लुगर टेस्ट, जिसे शटल रन भी कहा जाता है। इसमें आपको 20 मीटर के पट्टे के ऊपर हर बीप बजने पर दौड़ लगानी होती है और जैसे जैसे आप दौड़ लगाते हो ये अगला बीप बजने का समय कम होता जाता है। 6ठे स्टेप में है स्पोर्ट्स टेस्ट हो जाने के बाद साइकोटेक्निक्स टेस्ट, जिसमें साइकोलॉजिकल और IQ टेस्ट दोनों होंगे। साइकोलॉजिकल टेस्ट और IQ टेस्ट ये दोनों अलग अलग हैं। साइकोलॉजिकल टेस्ट में ये देखा जाएगा कि आप किस प्रकार के व्यक्ति हो और इस टेस्ट के लिए आपको कई सारे सवालों के साथ कई सारे डॉक्यूमेंट्स दिए जाएंगे जिसका जवाब आपको लिखना पड़ेगा। उसके बाद होगा आपका IQ टेस्ट, जिसमें आपका इंटेलिजेंस टेस्ट किया जाएगा, जो एलिमेंट्री होता है, कोई ज़्यादा टफ नहीं होता। IQ टेस्ट की प्रैक्टिस के लिए आपको कई सारे फ्री वेबसाइट्स मिल जाएंगे जिससे आप IQ टेस्ट की प्रैक्टिस कर सकते हो। हालांकि IQ टेस्ट ज़्यादा कठिन नहीं होते हैं, लेकिन इसमें अच्छे नंबर लाने का फ़ायदा आपको आगे चलकर प्रमोशन के लिए हो सकता है, क्योंकि जब भी आपके प्रमोशन का समय आएगा आपके इस IQ टेस्ट के स्कोर को भी चेक किया जाएगा। अब आखिर में देखते हैं रिजल्ट क्या हो सकते हैं। ये सारे टेस्ट हो जाने के बाद इसके सिर्फ 3 रिजल्ट हो सकते हैं। एक है सिलेक्शन, यानी आप सिलेक्ट हो गए, कॉन्ग्रेचुलेशंस। दूसरा है डेफिनेटिव फेलियर और तीसरा है टेम्पररी फेलियर। सिलेक्शन हो जाए तो बहुत बढ़िया है, आपको कम से कम 5 साल सर्विस करनी है और 5 साल के बाद आप अपने सर्विस को बढ़ा सकते हो। दूसरा है डेफिनेटिव फेलियर, यानी टाटा बाय बाय, कैंडिडेट को कम्प्लीटली अनफिट घोषित कर दिया गया है। तीसरा है टेम्पररी फेलियर, जिसमें आपको समय मिलता है जो कमी है उसे सुधारने के लिए और कुछ महीनों बाद आप फिर से वहां जा सकते हो। टेम्पररी फेलियर ज़्यादातर मेडिकल केसेस में होता है, जैसे मान लीजिए आपको कोई बीमारी है, ये पता चल गया, लेकिन वो बीमारी कोई भयानक बीमारी नहीं है, तो उस बीमारी का इलाज करके ठीक हो जाने के बाद आप वापस रिक्रूटमेंट प्रोसेस में शामिल हो सकते हो। तो ये थी फ्रेंच फॉरेन लीजन के रिक्रूटमेंट प्रोसेस के बारे में जानकारी। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करिए। धन्यवाद।